Hello everyone. कैसे हो? Hope you people are doing well and spending some of the great time. Before I start something, एक की चीज मेरे साथ बोलिए and that is let's crack class 9 and 10 CBSE with India's largest and a most popular online learning platform being called or considered as an academy. I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and an MBA. Since last 15 years, I'll be in an education field. And as an author, I have written 16 books. Some books on Vedic mathematics, some books on we can say that IIT mathematics, and 10 books on a reasoning part. When I was in class 10th, I can say that I score 100 out of 100 marks in mathematics and 99 out of 100 in a science part. रीजनिंग की बुक मैंने एक ही हिसाब से लिखी है। द रीजन फॉर राइटिंग द रीजनिंग बुक इज ओनली वन थिंग दैट कि बहुत सारे बच्चे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो पढ़ाई में अच्छे हैं, बट द मेजर चैलेंज और द मेजर प्रॉब्लम वो दोज पीपल आर फेसिंग इज के जब कॉमन सेंस की बात आती है, यानी आप बोल सकते हो कि जब आपको नॉलेज की बात आती है, जब आपको सोचने की चीज आती है, तो वहां पे बच्चे मार खा जाते हैं। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो हर एक क्वेश्चन वो लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो हर एक चीज वो लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट जब बात आती है बाहर के क्वेश्चंस की, जिसको आप बोल सकते हो कि क्वेश्चंस ऑन मेंटल एबिलिटी दैट विल चेक योर ईक्यू एंड आईक्यू, वहां पे बहुत सारे बच्चे मार खाते हैं। तो आज के क्लास में वी पीपल आर फोकसिंग ओनली द सेम थिंग कि वी पीपल विल बी वर्किंग ऑन सम ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ दिस। बट बिफोर दैट, अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है, फटाफट 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 गाइस आप लोग डाउनलोड कर दीजिए। रीजन बिहाइंड दैट इज, पहली चीज कि ये ऐप iOS में भी अवेलेबल है, यानी अगर आप एप्पल यूज करते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अवेलेबल एट बोथ द मोड, iOS हो या एंड्रॉइड हो, दोनों मोड पे कहीं ना कहीं आपकी ये ऐप अवेलेबल है गाइस। सो ज्यादा टेंशन लेने की आपको कोई यानी कोई जरूरत नहीं है। मूविंग फर्दर, ये ऐप के ऊपर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, रीजन बिहाइंड दैट इज आई कैन टेल यू दैट कि नंबर वन, we are conducting lots of free special classes, जैसे 26 से लेके 30 अगस्त तक, 26 से लेके 30 अगस्त तक वी पीपल आर कंडक्टिंग द सीरीज, जो सीरीज है हमारी MPL, यानी आप बोल सकते हो कि मैथ्स प्रीमियर लीग की सीरीज, जहाँ पे डेली हम लोग क्विजेस करने वाले हैं। एंड आई विल बी आस्किंग यू so many different questions जिसके आपको लगातार आंसर देने हैं। एंड आई कैन टेल यू दैट कि यू कैन impress the people. Additionally, we have our unique design plus course, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट्स आप फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हो, लाइव आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे, विल बी हैविंग अ लॉट्स ऑफ क्विजेस काइंड ऑफ स्टफ। सो आई कैन से दैट ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही फायदेकारक चीज है। रीजन बिहाइंड दैट इज, सबसे बड़ा लोगों का डाउट होगा कि सर हमारे जो क्वेरीज है वो कैसे सॉल्व हो जाएगी। तो वी डू गिव यू 24 क्रॉस सपोर्ट ओवर देयर, एज वेल एज लाइव सेशन में भी आप अपने आप को डाउट्स पूछ सकते हो। उसके बाद एडिशनली द मेन चीज जो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है दैट इज के कंपटीशन। देखो देयर मे बी चांसेस कि आप इंडिया के कोई भी कोने में हो, you people are directly competing with all the people across the country. So फिर से आप बोल सकते हो कि आपको कंपटीशन मिलेगी, और बोर्ड की जो कंपटीशन है ना, वही कंपटीशन के हिसाब से आप लोग वर्क ऑन कर सकते हो। तो ये अगेन जरूरी चीज है जो कहीं ना कहीं आपको याद रखनी है या फोकस करनी है कि ये कंपटीशन में भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल पार्ट, लोग सोचते हो कि सर ये बहुत ही महंगा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। अगर आप ये कोड यूज करते हो, जो मेरा कोड है दैट इज ALOK आलोक 1, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी प्लस का विथ दिस कोड ALOK1, तो दैट कॉस्ट यू सिर्फ 9,000 रुपीज। आपने सही सुना, दैट कॉस्ट यू ओनली 9,000 रुपीज। 9,000 रुपए में आप कंप्लीटली ये सब चीज वर्क ऑन कर सकते हो। Again, the same logic is when you talk about the 12 months, that cost you 13,500. अगर आप बात करोगे 24 months की, that cost you 22,500 guys। तो जितना ज्यादा टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, इतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपको फायदा होता है या तो बेनिफिट होता है। तो डोंट वेट,
ट्राई टू बाय द सब्सक्रिप्शन एज मच एज यू कैन, जितना हो सके इतना सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर लो। और अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पार्शियली भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट इज यू कैन से दैट कि आप 2 पार्ट में भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, 3 पार्ट में भी आप पेमेंट कर सकते हो, तो वो आपका काम और ज्यादा आसान बनाएगा। ठीक है गाइस, मूविंग फर्दर, आज हम लोग मेंटल एबिलिटी में आने वाले कुछ बहुत ही important sums पढ़ेंगे। We'll be learning some of the most important sum being asked in a mental ability, guys. Starting with, यहाँ पे कुछ सम्स हमारे रीजनिंग के होंगे, कुछ सम्स हमारे मैथमेटिक्स के होंगे, और एक ऐसे सम्स होंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से बहुत ही ज्यादा आते हैं। स्टार्टिंग विद द इजीएस्ट क्वेश्चन, मैं एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरू करता हूँ कि 10 लोग हैं, देयर आर 10 पर्सन इन अ पार्टी, ईच पर्सन shake hand with all other members. We need to find out total number of handshake. We need to find out total number of handshake. कैसे इसको सॉल्व करोगे? 10 लोग पार्टी में है, हर एक बंदा बाकी लोगों के साथ हाथ मिलाता है, तो वी नीड टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। मैं टाइम देता हूं आपको 10 सेकंड का सोचने के लिए। नाउ सी, टोटल 10 लोग हैं, हर एक बंदा, आप बोल सकते हो कि बाकी लोगों के साथ हाथ मिलाता है, राइट? तो आप बोल सकोगे यहाँ पे आप लोगे 10 इंटू 9। अब ये नेक्स्ट लॉजिक ये हो जाएगा कि मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ या आप मेरे साथ मिलाते हो, दोनों एक ही हुए, इसलिए आप यहाँ पे उसको 2 से डिवाइड करोगे एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ 45। फिर से आपको आपका आंसर 45 के फॉर्मेट में चला जाएगा। कोई ये क्वेश्चन को लॉजिकली भी सॉल्व कर सकता है, स्टेटिंग दैट कि जो पहला बंदा है वो 9 के साथ हाथ मिलाएगा, बिकॉज खुद तो हैंडशेक पॉसिबल है नहीं। तो जो आपका पहला बंदा है, he will shake hand with 9 members। दूसरा बंदा है जो 8 के साथ हाथ मिलाता है, तीसरा बंदा है वो 7 के साथ हाथ मिलाता है, चौथा बंदा है 6 के साथ, पांचवा बंदा है 5 के साथ, छठा बंदा है 4, 3, 2, 1, और जो लास्ट वाला बनता है उसको तो हाथ मिलाने की जरूरत ही नहीं होती है। सो इफ आई टोटल दिस, आप बोल सकते हो कि 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 करोगे तो यू विल बी गेटिंग योर डायरेक्ट आंसर इन द फॉर्म ऑफ 45 itself. So we can say that the total number of handshake in this particular cases could be 45. टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इन दिस पर्टिकुलर केसेस कुड बी 45 के भैया टोटल यहाँ पे 45 हैंडशेक मिले होंगे, राइट? तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे कि 45 कुड बी द करेक्ट आंसर ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, याद रखो, अगर यहाँ पे 10 की जगह पे 20 लोग होते तो हमारा लॉजिक होता 20 इंटू 19 अपॉन 2, ये हो जाएगा अपना इन द फॉर्मेट ऑफ 20 इंटू 19 अपॉन 2, राइट? इसका मतलब है कि हो जाएगा आपका 190। 20 की जगह पे सपोज यहाँ पे 30 होते तो आपको लेना पड़ता 30 इंटू 29 अपॉन 2, राइट? इन दिस वे वी कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। कहीं पे देखा था आपने ये क्वेश्चन? हैव यू सीन दिस क्वेश्चन एनीवेयर? याद करो, कहीं ना कहीं आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। बिल्कुल सही है, जब आपने ये मूवी देखी थी सुपर 30, जब आपने ये मूवी देखी थी दैट वाज सुपर 30, आई कैन से दैट इन दिस मूवी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऋतिक रोशन अपने टीम को यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, तो डायरेक्टली यू कैन से दैट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी 45। और एक क्वेश्चन, पिज्जा खाते हो? ज्यादातर आपको ऐसा बोला जाता है कि एक बंदा जो है 2 पिज्जा परचेज करता है 7 इंच का, एंड द कॉस्ट इज ₹99 पर पिज्जा। दूसरा जो बंदा है वो एक पिज्जा परचेज कर रहा है
और वी कैन से दैट के 14 इंचेस का, एंड दिस कॉस्ट कुड बी ₹398। आपके हिसाब से किसमें इसको ज्यादा फायदा होगा, किसमें इसको ज्यादा फायदा होगा, यानी व्हाट कुड बी द आइडियल इन्वेस्टमेंट। चलो मुझे पहली चीज ये बताओ कि आप 7 इंच के 2 पिज्जा लेते हो और 14 इंच का एक पिज्जा लेते हो, किसमें उसको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, किसमें उसको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी? कैसे कर सकते हो गाइस? लुक एट वेरी 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 केयरफुली। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ही, यानी बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के फॉर्मेट में, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो सेम थिंग, एरिया इज इक्वल टू पाई आर बोल सकते हो 7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्मेट। अब आपको बोला जाता है कि यहाँ पे मेरे पास टोटल 2 पिज्जा है, तो आप बोल सकते हो टोटल एरिया कुड बी 2 इंटू 49 इज 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 98 पाई सेंटीमीटर के स्क्वायर फॉर्मेट में। अब देखो यहाँ पे बोला जाता है कि वन पिज्जा ऑफ 14 इंचेस, तो फिर से यू अप्लाई योर लॉजिक, दैट इज a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो फिर से आप लिखो दे पाई इंटू आर यानी 14 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 196 पाई। अब ध्यान रखो, दो पिज्जा में आपका एरिया जो कवर हो रहा है सिर्फ 98 पाई का, और यहाँ पे आप बोलो कि भैया 4 पिज्जा, भले आपने एक ही पिज्जा लिखा बट एरिया कवर हो रहा है कि 196 का, 196 पाई का। तो डायरेक्टली यू कैन से दैट कि यार यार 98 और 196 का रिलेशनशिप क्या है, दैट इज 98 टू जा 196। ध्यान है, ध्यान है, आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 14 इंच का एक पिज्जा इज इक्वल टू 4 पिज्जा ऑफ 7 इंच। एंड दैट्स द रीजन आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज, यानी डोमिनोज हो, पिज्जा हट हो, या कोई भी पिज्जा वाले हो, वो आपको हमेशा ऐसा बोलते हैं कि भैया आप छोटे पिज्जा परचेस करो। हमें ऐसा लगता है कि हमने सस्ते में लिया, बट एक्चुअली देखा जाए ना तो ये महंगा है। क्यों? कि अगर 99 इंटू 4 करूंगा तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा, 396, और ऑलमोस्ट ये सेम दाम में ही पड़ता है। तो देखा जाए तो सिर्फ 2 रुपए का फर्क है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन एरिया, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एरिया दोनों का सेम मिलेगा। यहाँ पे अगर 298 होता तो आप बोल सकते हो कि दिस इज एन आइडियल इन्वेस्टमेंट। तब ऐसा बोल सकते हो कि 7 इंच के 4 पिज्जा इज इक्वल टू 3 इंच का एक पिज्जा। ठीक है, अब थोड़े आगे जाते हैं। मैं यहाँ पे एक 4x4 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इमेजिन दैट कि ये स्क्वायर है, दिस इज बेसिकली अ 4x4 स्क्वायर्स, और हमें फाइंड करना है कि टोटल इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। हमें फाइंड करना है कि टोटल इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। कैसे वर्क ऑन करोगे, कैसे वर्क ऑन करोगे? तो देखो सिंगल सिंगल काउंट करो। If I keep counting in a single way, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो सिंगल वाले मेरे आ गए 16 स्क्वायर। अब मैं काउंट करूंगा 2x2 स्क्वायर। अब मैं काउंट करूंगा, दैट इज 2x2 स्क्वायर। तो दिस इज स्क्वायर नंबर 1, 2, 3। लेट मी ड्रॉ सो आपके लिए थोड़ा इजी आ जाए। देखो स्क्वायर नंबर 1, स्क्वायर नंबर 2, स्क्वायर नंबर 3, फिर ये वाला 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो डबल वाले आपके पास हो गए 9 स्क्वायर। अब ट्राई टू फाइंड आउट 3x3 वाले स्क्वायर। एक, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 3x3 वाले हो गए आपके 4 स्क्वायर, और चौथा वाला आपका हो गया 1 स्क्वायर। Right. So if you add on this all things, I can tell you that
कि योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी 30। तो भले यहाँ पे दिखता है 16, यहाँ पे दिख रहा है 17, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ 3030। तो कोई पूछता है कि चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स हैं, तो आराम से बोल सकते हो कि भैया टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन अ चेस बोर्ड कुड बी ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ 3030। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ट्रिकी क्वेश्चन की, जिसको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ मिरर इमेज, और वो भी आप बोल सकते हो मिरर इमेज इन द फॉर्म ऑफ ए क्लॉक। देखो, ये घड़ी है और ये कांटे वाली घड़ी है, जिसको आप दूसरे इंटेंशन से बोलते हो कि दिस इज बेसिकली एन एनालॉग वॉच। अब यही घड़ी को आप मिरर में देखोगे तो कैसे दिखेगी? विल इट बी लुकिंग लाइक दिस? इस हिसाब से ये घड़ी आपको मिरर में दिखेगी। समझ रहे? व्हाट यू आर डूइंग इज आप उसको मिरर में देख रहे हो। अब आपको यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर ये घड़ी में टाइम दिखा रहा है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 6:30 का, तो मिरर में टाइम क्या दिखेगा? घड़ी आपको टाइम दिखा रही है 6:30 की, तो वो टाइम अपने मिरर में क्या दिखेगा? 6:30 को आप मिरर में क्या दिखाओगे? कैसे सॉल्व करोगे? तब सीधा बोल सकते हो that the correct answer of this question could be in the format of 530। अब कैसे याद रखना है? ऑलवेज रिमेंबर कि भैया मिरर इमेज प्लस ओरिजिनल टाइम, यानी ओरिजिनल टाइम प्लस मिरर टाइम ऑलवेज गिव्स यू द टोटल एज ए 12 o'clock। घड़ी 12 के ऊपर सिमेट्रिकल होती है। आपकी जो घड़ी है वो 12 के ऊपर हमेशा सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, तो अगर आप उसको सॉल्व करोगे या फिर अगर आप उसको शॉर्ट आउट करोगे, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ओरिजिनल टाइम प्लस टाइम शोन इन द मिरर will always gives you the total as a 12। Original time plus time shown in the mirror will always gives you the total as a 12। और 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया ओरिजिनल टाइम प्लस मिरर टाइम, 12 की जगह पे आप लिखोगे 11:07, 11 o'clock and 60 minutes। ठीक है, तो याद रखो ओरिजिनल टाइम प्लस मिरर टाइम हमेशा आपको 11:60 का टोटल देता है। अब मैं आपको ऐसा पूछता हूँ कि भाई ओरिजिनल टाइम हुआ 10:15। ओरिजिनल टाइम हुआ आपका 10:15, तो वो टाइम मिरर में क्या दिखेगा? कोई आइडिया? 10:15 अगर आपका ओरिजिनल टाइम हुआ तो वो मिरर में क्या दिखेगा? कैसे करोगे इसको? सेम लॉजिक कि 10:15 में मैं क्या ऐड करूं तो मेरा आंसर 11:07 आए। 10:15 में मैं क्या ऐड करूं तो मेरा आंसर 11:07 आए। तो अब सीधा देखो 10:15 और 11:60 है, तब उसको बोल सकते हो 1:45। कैसे? 10+1 हो जाएगा आपका 11 एंड 15+45 ये हो जाएगा आपका 60। तो डायरेक्टली यू कैन से दैट कि 1160 could be your ideal or a final answer। तो रिमेंबर गाइस, जब भी बात आती है क्लॉक की, remember one basic formula, that is original time plus time shown in the mirror will always gives you the total as a 12 o'clock। और 12 को मैं अलग रीत से लिख सकता हूँ कि 11:60। ठीक है, अब फिर से देखो, कभी जब ये टाइम ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कभी ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, तो आप सीधा बोल सकते हो ओरिजिनल टाइम कोई आपको देता है 9:40। मिरर में क्या दिखेगा? सेम लॉजिक कि 9:40 में से क्या ऐड करूं तो 1160 आए। 9:40 है
उसमें मैं क्या ऐड करूं तो आपका आंसर 1160 आए। 9 to 11 यानी 2 ऐड करो, 40 to 60 यानी फिर से 20 ऐड करो, तो डायरेक्टली वी कैन से दैट के 220 कुड बी योर आंसर। 6:22 बचे, मिरर में क्या दिखेगा? 6:22 को आप मिरर में क्या देखोगे? कैसे सॉल्व करोगे? 6 है, 11 लाना है, 5 कर लो। 22 है, 60 लाना है, आप 38 कर लो। तब सीधा बोल सकते हो कि 5:38 यहाँ पे आ जाएगा। तो 622 है, उसको आपको 1160 लाना है, तो वी कैन डायरेक्टली एड ऑन इन द फॉर्मेट ऑफ 5 o'clock, 5:38। क्लियर? चलो, 9:10 हुआ, यहाँ पे क्या बचेगा? तो आप बोल सकते हो 9 से 11 लाना है 2, 10 से 60 लाना है तो 50, ये हो जाएगा 250। थोड़ा ट्रिकी सम देखते हैं। 12:20 हुए हैं, तो वो मिरर में कैसे दिखेगा? 12:20 हुए हैं, तो वो बेसिकली मिरर में कैसे दिखेगा? क्या करोगे? तो देखो 12:20 है, इसको आप बोलोगे 0020, मुझे लाना है 1160 का टोटल, तो कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 11:40। ठीक है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कुड बी 11:40। करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कुड बी 11:40। समझ रहे हो? तो आप सीधा बोल सकते हो कि ओरिजिनल टाइम प्लस टाइम शोन इन द मिरर, original time plus time shown in the mirror will always gives you the total in the format of 12। 12 का टोटल हमेशा ये लोग लाएंगे। अब देखो, थोड़ा आगे जाते हैं। अगर मैं कोई नाम लिखता हूं, जैसे हम लोग लिखते हैं अमन, और अब सीखते हैं कि ये नंबर मिरर में कैसे दिखेगा। ये जो नंबर है वो मिरर में कैसे दिखेगा? तो देखो यहाँ पे एन हो गया, ए हो गया, एम हो गया और ये हो गया। तो अमन को आप मिरर में इस हिसाब से देख सकते हो। सपोज कहीं पे कोई आपको बोलता है शो मी द मिरर इमेज ऑफ इंडिया, शो मी द मिरर इमेज ऑफ इंडिया, ए का ए, आई का आई, डी यहाँ पे हो गया, एन यहाँ पे हो गया और आई यहाँ पे हो गया, तो ये दिख गया इंडिया। समझ रहे हो? सो दिस इज हैपनिंग कि भाई किस हिसाब से आप मिरर इमेज के क्वेश्चन को शॉर्ट इट आउट करते हो। और और कहीं पे भी ऐसा मत सोचना कि सर ये टफ है या ये कॉम्प्लिकेटेड। आई एम डैम श्योर दैट कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत 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 ही कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं या वर्क ऑन कर सकते हैं। मिरर इमेज जरा 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 भी टफ नहीं है। चलो आगे बढ़े। आज जो भी हम लोग क्वेश्चंस क्लास में कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको टारगेट करवा रहा हूँ ना, दिस ऑल आर वी कैन से दैट कि पजल्ड बेस्ड क्वेश्चन। ये सब जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि दिस आर बेसिकली पजल बेस्ड क्वेश्चन, सो दैट कहीं ना कहीं तू करवाएगा कि भाई कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है या शॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कोडिंग डी कोडिंग वाले क्वेश्चन पे भी कंफ्यूज होते हैं। चलो यहाँ पे देखता हूँ, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मेंटल का कोड आपको दिया गया है, ये वाला जीसी, इतना ही। तो यू नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट कुड बी द कोड ऑफ एबिलिटी। मेंटल का कोड है जीसी, वी नीड टू फाइंड आउट कि एबिलिटी का कोड क्या होगा। सोचो कैसे उसको सॉल्व करें।
कैसे इसको सॉल्व करें या शॉर्ट आउट करें? चलो अब देखो, कोई आइडिया, कोई तुक्का? यार सर 6 नंबर है, उसमें से सिर्फ 2 नंबर आ गए। 6 नंबर है, उसमें से सिर्फ 2 नंबर आ गए। तो मुझे यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि ऐसी ऐसे 2 कौन सा लेटर है जिसको आप बाइफरकेट कर सकते हो? तो देखो, एम, एन, टी, एल कॉन्सोनेंट्स है और ई और ए यहाँ पे वॉवेल्स है। ई और ए यहाँ पे वॉवेल्स है। तो पहली चीज़ मुझे वॉवेल को ही वर्क ऑन करना पड़ेगा। तो ये जो ई है, उसका यहाँ पे मैं +2 कर दूँगा और ए है, इसका भी आपने +2 किया। यानी कॉन्सोनेंट को निकाल दिया, जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनको निकाल दिया और जो भी वॉवेल्स बचते हैं वो वॉवेल्स को आपने +2 के फॉर्मेट में कर दिया। कॉन्सोनेंट को निकाल दिया, वॉवेल्स को +2 किया। सेम लॉजिक, एक वॉवेल्स, दूसरी वॉवेल्स, तीसरी वॉवेल्स। ए को +2 करें तो +C, आई को +2 किया तो K, आई को +2 किया तो K। तो ये सीधा आपका आंसर जाएगा के फॉर्मेट में है। तो सीधा बोल सकते हो यहाँ पे, द कोड ऑफ एबिलिटी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ के। ठीक है, तो सीधा बोल सकते हो यहाँ पे कि मेंटल का कोड है GC, तो एबिलिटी का कोड जाएगा आपका के फॉर्मेट में। कर सकते हो आप इसको? पक्का? और एक क्वेश्चन सेम बेस के ऊपर, ये सब आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि ऑफिशियल इज कोडेड एज HHEN, ऑफिशियल इज कोडेड एज HHEN, तो वही लैंग्वेज में आप स्टूडेंट का कोड क्या लिखोगे? फिर से नंबर्स लेस हो जा रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर्स लेस हो जा रहे हैं। तो कैसे उसको शॉर्ट आउट करोगे? लुक एट वेरी केयरफुल, क्या हो रहा है? AEIOU, 1 2 3 4, 4 को निकाल दिया, 4 बचा। पैटर्न देखते हैं, F है तो +2 कर दिया GH, F का +2 हो गया GH, C का +2 हो गया DE, L का +2 हो गया MN। यानी हर एक जगह पे यहाँ पे आप +2 वाली पैटर्न को लिख रहे हो। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ। स्टूडेंट का क्या करो? स्टूडेंट क्या क्या करो? अगेन C E को जाने दो, +2 ऐड करो, S +2 U, P हो जाएगा। S T N T बचा है, +2 करते जाओ। तो S के लिए +2 करोगे तो TU, T के लिए UV, N के लिए OP, T के लिए UP। तो ये सीधा आ जाएगा आपका UVPV का कोड। ठीक है गाइस, तो देखो ऐसे बहुत ही सारे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम्स में आएंगे और हम नए वीडियोस में अलग अलग क्वेश्चंस आपको ऐसे देते रहेंगे। बट बिफोर दैट आई ऑलवेज सेज दैट कि जब हम प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या NTSC के लिए या कहीं के भी लिए, तो याद रखो कोई भी चीजों को है ना बेसिक से समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ों को आपको बेसिक से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बेसिक से समझोगे तो ही इसको क्रैक कर पाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व करना टफ नहीं है। ओनली द थिंग इज दैट कि 50 घंटे पढ़ो, 100 घंटे पढ़ो, 200 घंटे करो, 500 घंटे पढ़ो, वो कोई सेंस नहीं बनता है। सेंस वो बनता है कि आप कितनी अच्छी तरह से पढ़ते हो।
आप कितनी अच्छी तरह से पढ़ते हो, और आई कैन टेल यू दैट कि कितनी अच्छी तरह से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। समझ लो, अगर ये पता चला, आई कैन टेल यू दैट कि आपका काम आसान हो जाएगा। वन मोर थिंग गाइस, अनअकैडमी के बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है। यू कैन यूज माई कोड ALOK आलोक वन, अगर आपको यहाँ पे कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो विद दिस कोड आपको फ्लैट 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। आप ये कोड यूज करते हो तो फ्लैट यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ और 10% डिस्काउंट गाइस, ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियोस में इतना ही। ऐसे और सारे इंपॉर्टेंट सम्स, ऐसे और सारे IMP स्टफ हम आपके साथ लेके आएंगे, बट आई कैन टेल यू दैट कि आपको आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियोस। वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, आप लोग लाइक करने में बहुत ही कंजूसाई करते हो, so don't forget to like this videos guys. All the best, you are such a wonderful people.